आज थोड़ा सा श्रवण कुमार के बारे में चर्चा करूंगी। ये जो श्रवण कुमार का कथा है सभी सुने होंगे, बहुत ही करुण कहानी है, लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है वो उतना ही जटिल है और वेदांत द्वारा मैं इसके गूढ़ार्थ व्याख्या करने की प्रयास करूंगी। यद्यपि सबको समझ में नहीं आएगा, इन्हें गिने बहुत आग्रही को समझ में आ सकता है, लेकिन बारंबार समझने की प्रयास करना चाहिए। देखिए, श्रवण कुमार, हम कथा जानते हैं कि माता पिता का भक्त था और श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अंधे थे और उसका भार वहन करता था श्रवण कुमार। अब ध्यान दें, देखिए ये जो श्रवण शब्द है, श्रवण शब्द का अर्थ क्या है? सुनना, आवाज, वाणी, सुनना, वो है श्रवण। वेदांत विचार द्वारा बताती हूँ, महत्तत्व जब अहंकार के रूप से प्राकट्य होता है तब तमो अहंकार से पहला शब्द तन्मात्र बनता है। वो शब्द तन्मात्र से आकाश प्रकट होता है। वो आकाश बाहरी आकाश भी है और हृदय आकाश भी है। ध्यान दे, हृदय में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। आकाश मतलब खाली जगह। बाहर में हम खाली जगह क्या देखते हैं? सब कुछ देखते हैं, क्योंकि कहीं कुछ भी नहीं है, इसलिए जो कुछ भी सामने विकार प्राप्त स्थूल वस्तुएं, पदार्थ, सब कुछ दिखाई पड़ता है। सब कुछ एक शून्य में भासित होते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी एक शून्य स्थान है, आकाश है, और उस आकाश से ही सारे वृत्ति का प्राकट्य होता है। और ये आकाश का प्राकट्य कैसे हुआ? मैंने कहा तमो अहंकार विकार प्राप्त होके शब्द तन्मात्र उत्पन्न हुआ। उसी शब्द तन्मात्र का विशेष गुण है आकाश। इसीलिए जगत की जो व्यक्तता है वो ओमकार रूपी प्रणव नाद के द्वारा हुआ। ओमकार ही शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म से ही प्राकट्य हुआ जगत का। तो देखिए, शब्द तमो अहंकार का विकार प्राप्त वस्तु है, और ये तमो अहंकार कहाँ से जन्म लेते हैं? महत्तत्व से। महत्तत्व किसे कहते हैं? चित्त को महत्तत्व कहते हैं। चित्त को महत्तत्व कहा जाता है। चित्त एव ही संसारः, चित्त ही संसार रूप में, जगत रूप में भासित होता है। शून्य परिपूर्ण ब्रह्म ही जब चित्त आकार ले लेते हैं तब वो जगदाकार में आकारित होते हैं, जगत भासता है। तो महत्तत्व मातृगर्भ है, अर्थात चित्त मातृगर्भ है, जहां से विषय रूपी गर शब्द का अर्थ विष, विषय रूपी विष जहां से उपजते हैं, और ब्रह्म अपने स्वरूप को भूलकर अपने शक्ति की ओर, अपने अनंतता की ओर तन्मय होकर, मोहित होकर देखते हुए
अपने परम स्वरूप को भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाते हैं और अपने शक्ति को अपना स्वरूप मान बैठते हैं। शक्ति को नहीं, शक्ति के विचित्रता को। वो ब्रह्म का ही अनंत रूप है, फिर भी वो ब्रह्म अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि उसे अपना अनंतता को आस्वादन भी करना है जीव रूप से। तो जब ब्रह्म अपने आप के अनंतता पूर्ण शक्ति को आस्वादन करने के लिए जीव बनते हैं, तब चित्त को स्वीकारते हैं, चित्त को स्वीकार करते हैं और फिर गुणों में अपने आप को बांध लेते हैं। तो तब इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में माया ही माँ बन जाते हैं, माता बन जाते हैं और अनादिकाल के संस्कार पिता बनते हैं। देखिए, पिता ही संस्कार का वाहक है। परम पिता ब्रह्मा, जो ब्रह्म होते हुए भी आकारित किया, अपने आप को साकार किया मतलब जगत बोध लाए, जगत के विस्तार के लिए बुद्धि लाया, बुद्धि को स्वीकार किया। तो इसलिए ब्रह्म से ब्रह्मा बने और ब्रह्मा से पिता बने, संस्कार बने, जो संस्कार चित्त को स्वीकार करते हैं, अर्थात चित्त का जो वाहक है, जो चित्त को स्वीकृति देते हुए आगे बढ़ते हैं, संसार का विस्तार करते हैं। तो ऐसे ही ये जो संस्कार है, सारा संस्कार वो है हमारा पिता, और जो चित्त वृत्ति है वो है माता। चित्त वृत्ति को ग्रहण करते हुए पुत्र, सारे सृष्टि आगे बढ़ता जाता है, गुणों का विस्तार होता है। तो ये किसी को तब पता चलता है कि जो कुछ भी हम अनादिकाल से वहन करते आए हैं, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो अविद्या हो, वो एक संस्कार मात्र है। वो संस्कार क्या है? जो गुण से उत्पन्न हुआ, जो चित्त से उत्पन्न हुआ। चित्त और संस्कार दोनों जागतिक पति पत्नी हुए, वहाँ से गुणात्मक पुत्र उत्पन्न हुए। और जब वो साधक के चरम सीमा में पहुँचे, वशिष्ठ के शरणागत हुए। वशिष्ठ कौन है? जो श्रेष्ठ जापक है। वेद में कहा गया है जो श्रेष्ठ जापक है वो है वशिष्ठ। वशिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? इष्ट, जिसके वश में है। इष्ट जिसके वश में है, ईश्वर जिसके वश में है, सुख जिसके वश में है, वो है वशिष्ठ। और वो केवल मात्र गुरु ही हो सकता है। तो वो गुरु कृपा द्वारा जब वो दशरथ बनते हैं, तब जाके वो इस जटिल तत्व को समझ पाता है कि जो कुछ भी वो अज्ञानता से वहन करते गए, वो सारे के सारे एक जगत भ्रम है, माया है। ये संसार प्रपंच एक माया है
जिसे माता पिता मानते हुए जीव अज्ञानतावश बहन करते गए। और माया अंधी है, अज्ञान है, असत रूप है, इसलिए श्रवण कुमार के माता पिता भी असत है। और कोई माया में बद्ध होता है कैसे? शब्द द्वारा ही। एक बच्चा जब जन्म लेते हैं तो पहले वो क्या करता है? शब्द प्रकट करते हैं, रोते हैं। पहले शब्द ब्रह्म प्रकट होते हैं। उसे भी शब्द द्वारा ही आकर्षण किया जाता है। सारे संसार में जो माया विस्तार है, माया का जो विस्तार है, उसका मूल कारण शब्द है। शब्द में ही सारे भाव है, शब्द से ही सारे विकार का उत्पन्न हुआ। ध्यान से विचार कीजिएगा। शब्द से ही कोई किसी को कष्ट दे सकता है, कोई किसी को सुख दे सकता है, कोई किसी को प्रेम दे सकता है। सब कुछ शब्द ही है। तो जब वो दशरथ श्रेष्ठ जापक वशिष्ठ को हृदय में धारण करते हुए ईश्वरीय शब्द को अर्थात ईश्वरीय नाम को धारण कर लेते हैं, ईश्वरीय नाम का निरंतर स्मरण करते हैं, तो वो श्रेष्ठ शब्द जगत शब्द को खंडित करते हैं। वेदांत कहते हैं इक्षतेड शब्दम। वो शब्द ईश्वर को इक्षण कराते हैं। कौन सा शब्द? जो शब्द तारक है, ब्रह्मवाची है। ईश्वरीय नाम श्रवण मात्र ही सारे पापों का अंत होता है, अनंत कोटि पाप का नाश होता है। तो अब जो उस नाम को धारण कर लिया, नाम तो देखिए सब लेते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं, तो ये कृष्ण कृष्ण करते हैं तो अनंत पाप नाश अवश्य होता है, लेकिन शुद्धिकरण नहीं होता, फिर से पाप करते हैं। लेकिन जो धारण कर लिया उस नाम को, जो वशिष्ठ उसके अंदर जागृत हुआ, जो श्रेष्ठ जापक बन गया, वो तत्क्षण इस माया को नाश कर सकते हैं। वो तत्क्षण ये अनुभव कर सकता है कि सारे प्रपंच श्रवण में ही फंसा हुआ है और निरंतर भगवान नाम श्रवण, भगवान लीला श्रवण से इस जागतिक श्रवण कुमार का अंत हो सकता है। इसीलिए उस शब्द भेदी बाण द्वारा जगत की अज्ञान मूलक श्रवण कुमार, जो अज्ञान रूप माता पिता को बहन करते गए, उस संस्कार का नाश हुआ और उस जागतिक शब्द श्रवण के अभ्यास, जागतिक शब्द बहन के अभ्यास बंद हो जाने पर माया अभिभूत होकर, जो माया बहुत परेशान किया अनादिकाल से, बहुत सताया साधक को, वो भी तत्क्षण क्षय हो जाता है। और एक श्राप भी देते हैं। श्राप, ध्यान दीजिए, श्राप शब्द का अर्थ शरप, शर अप शब्द का अर्थ है रसमय प्रपंच, जल अर्थात रसमय प्रपंच, जगत। इस जगत को जो बाण मारते हैं, जगत बोध को जो क्षय कराते हैं, क्षीण कराते हैं। प जो शब्द है वो व्यंजन वर्ण का 21 नंबर का अक्षर है, प। तो देखिए, ये जो प अक्षर है, इस 21 नंबर का अक्षर जब किसी के अंदर आ जाता है तो उसे निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प समाधि होता है। ये निर्विकल्प समाधि में
दो शब्द आता है, एक त एक प। तो त है स्वर वर्ण का 16वां अक्षर और ये जो प है वो 21 नंबर का अक्षर है। तो 21 दिन बाद निर्विकल्प समाधि में 21 दिन बाद कोई शरीर छोड़ सकता है, परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनते हैं। तो ये अलग सा प्रसंग है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। अब लक्ष्य में ध्यान दीजिए, प्रसंग में ध्यान दीजिए। तो जो श्राप शब्द का एक अर्थ है कि जो अच्छे के लिए हो, जो माया को हटाने के लिए हो। आपको जो शर मारते हैं, शर मतलब बाण मारते हैं, अप अर्थात रसमय प्रपंच जीव जगत को जो बाण मार के भगाते हैं ईश्वर से मिलाने के लिए, तो वही है असली श्राप। तो श्रवण कुमार के जो माता पिता है, उन्होंने भी दशरथ जी को शाप दिया था कि तुम्हारे मृत्यु के समय कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो इसका आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि दशरथ तो यही चाहते हैं। 4 पुत्र क्या है? चतुष्टय है। चतुष्टय मतलब क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण का मतलब क्या है? चित्त है। उस चित्त जहाँ से श्रवण का प्रकट्य हुआ, तो उसी के नाश के बाद ही राम परिपूर्ण हो सकता है, राम का परिपूर्ण अवतार काल आ सकता है। तो माया ने भी उस पर कृपा ही किया कि तुम्हारे अंदर परिपूर्ण राम अवतार हो, चित्तवृत्ति का नाश हो, चतुष्टय का नाश हो, अर्थात तुम्हारे देहाभिमान का अंत हो। तो यह है श्रवण कुमार का गुरहार्थ और उसके माता पिता के श्राप का गुरहार्थ। धन्यवाद।